हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल। और दोस्तों, आप फिर बोलोगे कि राहुल भैया फिर आ गए। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मैं एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट नहीं करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे चैनल हैं यूट्यूब पर कि एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार अलग अलग तरीके से उसी को इन्फॉर्म कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बट मैं यहाँ पर आपके लिए एक जेन्युइन आपके सवाल थे जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे, उनके सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये जो कंपटीशन है किस तरीके से लो हो गया है, इसके रीजंस जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रॉपर रीजन है विद फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों के बारे में। फिर चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर क्या रह सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लो कंपटीशन किस तरीके से है इस वाली वैकेंसी में, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट और भी स्ट्रेटेजी और भी गाइडेंस मैं आपके लिए टाइम टाइम पर लाता रहता हूं। यहां पर सबसे पहले तो एक चीज क्लियर है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को क्लियर होना भी चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो इन स्टेज से गुजरने वाला है। सबसे पहला स्टेज आपको पता चल गया होगा भाई मेरे कि आपका पीएसटी और पीईटी चल रहा है। क्या चल रहा है भाई मेरे? पीएसटी एंड पीईटी चल रहा है और ये चलेगा 30 मई तक। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स का पीईटी आपका जून में भी है, बट मोस्टली सारे कह सकते हैं पीएसटी और पीईटी सारे कैंडिडेट्स का 30 मई तक ये एंड हो जाएगा, बट कुछ का रह जाएगा तो वो बाद में जून में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर। और आप सभी को पता है, आपने भी देख लिया होगा, बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं, लाइव भी दिखा रहे हैं कि भाई कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। आपको पता है कि 8 लाख फॉर्म है, 8 लाख में से आपके प्रेजेंट हो रहे हैं मैक्स टू मैक्स 6 लाख के समथिंग आपके जो है प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर पीएसटी और पीएटी के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर, हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा रेशियो खराब आ रहा था आपका पीएसटी जो पीईटी क्वालिफाई का। हालांकि पहले 50 का कह सकते हैं रनिंग कराई जा रही, 50 का ग्रुप बनाकर रनिंग कराई जा रही थी, जिसमें से आप देखोगे 17 18 19 20 या 24 तक क्वालिफाई हो रहे थे। बट अभी क्या है, 30 32 35 40 तक पहुंच रहे हैं, क्वालिफाई का रेशियो इतना बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज माना जाए तो 50% मान लीजिए यहां पर आपके क्वालिफाई हो रहे हैं। चलिए 50 नहीं 60% मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, 60% का मतलब है यहां पर 3.6, मतलब क्या है, 3.5 लाख मान लीजिए, मोटा मोटा मान लीजिए 3.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीएसटी एंड फिडी का, ये मैक्सिमम माना है, ध्यान रखना। ये पीएसटी क्वालिफाई कर रहे हैं, पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, ये मैक्सिमम नंबर माना है मैंने। और आप सभी को पता है उसके बाद आपका ये होने वाला है सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। और सीबीटी मोड में एग्जाम होने का मतलब ये है कि यहां पर आप सभी को कह सकते हैं 100% तो प्रेजेंट कभी भी देखने को नहीं मिली, ना पहले भी ना मिली, ना ही अब मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें भी हम लोग मैक्सिमम माने तो यहां पर आप कितना मानोगे, 70% मान सकते हैं हम लोग। 70% में मान लीजिए लगभग लगभग 2.5 लाख के समथिंग हम लोग मान सकते हैं कि कितना, 2.5 लाख के समथिंग आपके कैंडिडेट जो है सीबीटी में बैठेंगे यहां पर। ठीक है, अब आपका ये डाउट था कि पीएसटी और पीटी के कितने दिन बाद आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। तो मेरे भाई एक चीज क्लियर है, सुन लेना पहले अच्छे से, कि 30 मई को आपका पीएसटी क्लियर हो रहा है और मई के बाद जून और जुलाई, ये 2 महीने मिलेंगे आपके लिए रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और याद रखना, सिलेबस आसान नहीं है, सिलेबस इजी भी नहीं है, और सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है। हालांकि जो पहले से पढ़ता आ रहा है उसके लिए 2 महीने में हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं है। बट जिसने स्टार्टिंग पहली बार किया है, पहली बार पढ़ रहा है, तो भाई उसके लिए तो हार्ड रहेगा ये। ठीक है, उसको टास्क रहेगा 1-2 महीने में इस सिलेबस को कंप्लीट करना। तो अपनी तैयारी को अभी से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पर, बेसिकली रिटर्न की तैयारी को। ठीक है, तो ये मान के चलिए मई में आपका फिजिकल एंड हो रहा है, जून रहेगा आपका और जुलाई रहेगा। जुलाई के लास्ट में, जुलाई नहीं तो फिर अगस्त में आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगस्त में आपका रिटर्न होने के 100 नहीं बोलूंगा मैं, 99% चांसेस रहेंगे। अगस्त के स्टार्टिंग में, मिड अगस्त में आपके चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे पहले कराया था उन्होंने, जैसे ही उन्होंने सीबीटी कराया, सीबीटी का जो रिजल्ट आया था लगभग 1.5 महीने के, 1 से 1.5 महीने में उन्होंने रिजल्ट दे दिया था लास्ट टाइम 2023 में। उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही उन्होंने टाइपिंग के लिए कॉल कर लिया था आपको। यानी कि रिजल्ट आने के बाद अगस्त में आपका एग्जाम हो रहा है, अगस्त में एग्जाम हो रहा है, सितंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ सकता है।
सितंबर के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद मुश्किल से आपको 10 दिन 15 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 20 दिन मान लीजिए ये मिलेगा आपको। सितंबर अक्टूबर में आपकी टाइपिंग हो जाएगी डेफिनेटली। आप ये जिस हिसाब से प्रोसेसिंग करेंगे पीएसटी और पीईटी के बाद अक्टूबर में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। हालांकि अक्टूबर में 27 अक्टूबर को जो है सीआईएसएफ ने अपना ट्रेनिंग कैलेंडर भी जारी कर दिया है, बट हो सकता है ये ट्रेनिंग कैलेंडर जो है आपका 1-2 महीने लेट हो जाए, बट अक्टूबर में सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में आपकी टाइपिंग मोस्टली चांसेस है यहां पर हो जाएगी। कुल मिलाकर ये है रिटन का रिजल्ट आने के बाद, सीबीटी मोड का जो रिजल्ट है उसका आने के बाद आपकी जो स्किल है या टाइपिंग है उसमें केवल आपके लिए मुश्किल से 15-20 दिन या मुश्किल से 25 दिन का समय मिलेगा। अब यहां पर देख लो पिछली बार हुआ क्या था। यहां पर देखो 2023 में यहां पर आप सभी को पता है भाई 323 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 323 वैकेंसी थी। और 323 वैकेंसी के लिए यहां पर आप देखोगे टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था लगभग 13 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया। 323 का लगभग 13 गुना करेंगे तो लगभग इतना बन जाएगा आपका, मतलब टोटल कैंडिडेट इतने थे जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था यहां पर लगभग 13 गुना कैंडिडेट को। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि भैया 10 गुना कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा, लेकिन इन्होंने पिछली बार 13 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया था। हो सकता है इस बार भी आपसे 15 गुना 20 गुना या हो सकता है इससे ज्यादा भी बुलाए जाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है कब, जब आपकी जो टाइपिंग है वहां पर कह सकते हैं बैक स्पेस का यूज होगा, तब आपको 10 से 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर सीआरपीएफ की तरह पर बैक स्पेस का यूज नहीं हुआ, जैसे सीआरपीएफ में यूज नहीं कर सकते हैं आप, उसी तरीके से अगर यहां बीएसएफ में नहीं हुआ बैक स्पेस का यूज, तो याद रखना ये जो नंबर है ये फिर पहुंच जाएगा 50,000 के आसपास। ठीक है, हालांकि बीएसएफ करा रहा है, नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि बैक स्पेस यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन पिछली बार यूज कर सकते थे। तो वहां पर जब बैक स्पेस यूज कर सकते थे तो 13 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, इतने कैंडिडेट्स यहां पर बुलाए गए थे। लेकिन अगर सीआरपीएफ की तरह इन्होंने बोल दिया कि भैया बैक स्पेस का आप यूज नहीं कर सकते, बैक स्पेस अलाउ नहीं है, तो भैया 13 गुना क्या इसको 30 गुना भी कर सकते हैं फिर हम लोग। ठीक है, क्योंकि फिर टाइपिंग में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई बहुत ज्यादा होंगे यहां पर। ठीक है, बैक स्पेस नहीं यूज होगा तो गलतियों पे गलती करेंगे, और आपको पता है 5% गलतियां माफ हैं, तो भैया मेरे कितना करेंगे भैया गलतियां पे गलतियां करते जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी 13 गुना कैंडिडेट्स के बाद ये जो टाइपिंग के लिए यहां पर कट ऑफ बुलाई गई थी आपकी कितनी थी? यहां पर 86 मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए था। ईडब्ल्यूएस के लिए 81, ओबीसी के लिए आपका 84, 80 आपका रहेगा एससी के लिए, एसटी के लिए 75 रहेगा, और एक एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा 36.4। ये आपकी कट ऑफ थी, टाइपिंग के लिए है, याद रखना ये चीज। अब हम बात करेंगे यहां पर आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। उसके बाद देखो भाई मेरे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके एग्जाम के पैटर्न पर। अगर एग्जाम आपका बीएसएफ के अकॉर्डिंग आया 2023 के अकॉर्डिंग, तो कट ऑफ आपकी ये समझ लीजिए 80% प्लस ही रहने वाली है। और अगर आपका एग्जाम सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के अकॉर्डिंग आया तो भैया मेरे आप सभी को पता है 56 पे आपकी कट ऑफ रुकी थी टाइपिंग के लिए, वो भी यूआर की। ये बात कर रहा हूं मैं 2023 सीआरपीएफ की, इतना हार्ड लेवल आया था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर देखने को मिला था यहां पर। और बीएसएफ की कितनी मिली थी यहां पर? भाई बीएसएफ की आपको मैंने बताया अभी 86 यूआर की कट ऑफ मिली थी, वो भी टाइपिंग के लिए यहां पर। ठीक है, ये थी आपकी टाइपिंग के लिए। तो पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करता है सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो भाई अब का जो पेपर रहेगा भाई वो इजी तो नहीं आएगा भाई इजी पेपर नहीं आने वाला, याद रखना है। इस तरीके से आप हार्ड को ही मान के चलिए, हार्ड नहीं मान रहे हो तो इस लेवल का पेपर मान के चलिए, और इस लेवल का भी नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर मानकर चलिए। अगर आप इसमें से मान लीजिए 75 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अगर 75 क्वेश्चंस ठीक कर पाते हो, कितना 75 क्वेश्चंस को अगर ठीक कर पाते हो, और फिर इसमें आप लोग नॉर्मलाइज ऐड कर दोगे, फिर कितना भाई नॉर्मलाइज अगर आप ऐड कर दोगे तो ये किसी किसी को नॉर्मलाइज 2 से 3 नंबर का मिलता है मिनिमम बता रहा हूं, और किसी किसी को 8 से 10 नंबर का भी नॉर्मलाइज मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो यही स्कोर आपका कहां पहुंच जाएगा, ऑन एन एवरेज मान के चलिए 6-7 नंबर का हम लोग नॉर्मलाइज मान के चलते हैं, तो भाई मेरे ये 80 प्लस बन जाएगा स्कोर। कितना बनेगा? ये बन जाएगा 80 प्लस का स्कोर बन जाएगा, और 80 प्लस पे आपको टाइपिंग के लिए भी बुलाएगा और फाइनल कट ऑफ के लिए भी बुलाएगा। ये चीज याद रखना, 80 प्लस लेके आओ। और ये चीज मैं कैसे बोल रहा हूं कि 80 प्लस ले आओ सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका प्रॉपर रीजन बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि प्रॉपर रीजन के साथ आपको बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ जो है लो जाने के क्या चांसेस रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? देखो भैया फैक्टर रहेंगे आपके सामने ये वाले।
सबसे पहला फैक्टर रहेगा वैकेंसी। 2023 में आपको पता है 323 वैकेंसी थी और कट ऑफ गई थी 86 टाइपिंग के लिए। यहां पर इस बार वैकेंसी कितनी है भाई मेरे, ऑलमोस्ट 1800 वैकेंसी है आपकी, लगभग 1794, लेकिन बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। यहां पर लगभग 1800 वैकेंसी है, मतलब क्या है यहां पर लगभग 6 गुना वैकेंसी यहां पर इंक्रीज देखने को मिल गई है यहां पर। तो कुल मिलाकर ये है वैकेंसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ को नीचे लाने में। उसके बाद आप देखोगे पहले पीईटी नहीं था। पीटी नहीं था मतलब क्या है, पहले आपकी रनिंग नहीं थी, केवल पीएचटी था जिसमें आपका हाइट वेट और चेस्ट मापा जाता था, तब जाकर वो 86 पे आपकी कट ऑफ गई थी। बट अब क्या है भाई मेरे, यहाँ पर पीईटी भी है आपका, पीएचटी और पीईटी दोनों भी है, यानी रनिंग भी है। रनिंग में आप सभी को पता है 50% का रेशो निकल कर आ रहा है। जो बच्चा ज्यादा होशियार है पढ़ने में वो कहीं ना कहीं फिजिकल में भी लूज होता है, और जो कैंडिडेट फिजिकल में अच्छा खासा है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो है आपका रिटर्न की तैयारी में थोड़ा ढीला रहता है। कुल मिलाकर ये है ऑन एन एवरेज कैंडिडेट बैठेगा यहां पर जिसका फिजिकल ठीक है और थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपके लिए कि भैया 75 क्वेश्चंस ठीक कर दो, आराम से फाइनल सिलेक्शन लेकर जाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला है। और हो सकता है थोड़ा पेपर मॉडरेट लेवल का आ गया तो भैया ये कट ऑफ 70 तक भी आ सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं ये सारी चीजें कट ऑफ जो है आपकी डिपेंड करती है, पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करती है, और वही इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगला पॉइंट रहेगा कट ऑफ कम रहने का। भाई पहले सीबीटी का समय था 120 मिनट। 2023 में बीएसएफ ने जब एग्जाम कराया था तो 2 घंटे का समय मिला था आपका सीबीटी एग्जाम के लिए। अब समय कितना मिल रहा है आपके लिए, मात्र 100 मिनट का समय मिल रहा है अब प्रेजेंट में। 100 क्वेश्चन 100 मिनट, और आप देखोगे यहां पर 100 मार्क्स रहेंगे। पहले क्या था, 100 क्वेश्चन 100 आप देखोगे मार्क्स रहेंगे, और 120 मिनट का यानी 2 घंटे का समय 20 मिनट कम कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है आपकी परीक्षा पर, ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा बैक स्पेस अलाउ नहीं हुआ तो क्या होगा भाई मेरे। अब बताइए यहां पर बैक स्पेस अलाउ नहीं हुआ, वही तो मैंने बोला था आपके लिए। यहां पर आप देखोगे 2023 में लगभग सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी आई थी, लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी थी, ठीक है, लगभग थी इतनी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 1200 वैकेंसी के लिए 64,819 कैंडिडेट को बुलाया था, फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी थी यहां पर। बट बाद में देखा गया कि कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं टाइपिंग को, तो इन्होंने सेकंड लिस्ट भी लगा दी, और सेकंड लिस्ट में आपको पता है 75,000 कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया। कुल मिलाकर लगभग 1,40,000 के समथिंग कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया था लगभग, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ सीआरपीएफ वाली अगर टाइपिंग हुई, बैक स्पेस अलाउ नहीं हुआ उसमें, तो क्या होगा, और बैक स्पेस अलाउ हुआ तो क्या होगा। कट ऑफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका ये समझ लीजिए जिसके 65-70 भी मार्क्स आ रहे हैं ना, वो भी लेकर जाएगा फिर तो आराम से जॉब यहां पर, ठीक है, अगर बैक स्पेस अलाउ हुआ तो, सॉरी नहीं हुआ तो, ठीक है। यही मैं आपके लिए बताना चाह रहा था कि आपकी कट ऑफ कम रहने के चांसेस ये रहेंगे, वैकेंसी का नंबर ज्यादा है इस बार, पीएचटी पहले नहीं था, पीईटी अब क्या है पीईटी आपका, और पहले सीबीटी का समय 120 मिनट था वो कम कर दिया गया, 100 मिनट अब कर दिया गया है, और बैक स्पेस यहां पर अलाउ नहीं हुआ तो भैया कट ऑफ डेफिनेटली सीआरपीएफ की तरह नीचे आ जाएगी। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये रीजन है प्रॉपर तरीके से। अब आपके कुछ सवाल भी थे यहां पर, ये दोनों सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि भैया कट ऑफ जो है आपकी स्टेट वाइज लगेगी या फिर आप देखोगे पूरी नेशनल वाइज लगेगी। भाई मेरे कट ऑफ जो है आपकी स्टेट वाइज नहीं लगेगी, ये लगेगी आपकी फोर्सेस वाइज, बीएसएफ की अलग लगेगी, ठीक है, बीएसएफ की, सीआरपीएफ की अलग लगेगी, सीआईएसएफ की अलग लगेगी, और आईटीबीपी की अलग लगेगी, एएस यानी असम राइफल की अलग लगेगी। इन सब की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, और याद रखना यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स की एक ही कट ऑफ लगेगी, अलग अलग नहीं लगेगी, ये भी याद रखना, ठीक है, एक ही कट ऑफ लगेगी बॉयज एंड गर्ल्स की, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, यहां पर करना ये है, ये आपके सामने सिलेबस है। मैं सिलेबस को बार बार आपके सामने इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आप चीजों को समझ लो, सोच लो, रिटन पर ज्यादा फोकस कर लेना। रिटन में जिसके मार्क्स 70-75 आ रहे हैं, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, नॉर्मलाइज के बाद ये स्कोर आपका 80-78 के आसपास बन जाएगा। 80 के आसपास आपका स्कोर बन गया, या 70 के आसपास, आप 78 के आसपास आपका स्कोर बन गया, आप सेफ कैटेगरी में माने जाओगे। ये चीज मैं आपको बताने वाला था, और यही चीज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये आपका पैटर्न रहेगा। हिंदी इंग्लिश में से एक चूज करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मिनट और 100 मार्क्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस है, इंग्लिश का दे रखा है, हिंदी का यहाँ दे रखा है, आपका रीजनिंग का यहाँ पर है, मैथमेटिक्स का यहाँ पर है, क्लरिकल एप्टीट्यूड का यहाँ पर है, और कंप्यूटर का यहाँ पर रहेगा। अब आप देखो लो यहाँ पर कैसे करना है, किस तरीके से कवर करना है। अगर आप चाहते हो
आप बीएसएफ एचसीएम परीक्षा को एकदम कह सकते हैं फाइनल करना चाहते हो, फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो भाई मेरे ये मात्र 199 रुपए का बैच है आपका। पराक्रम बैच है, 199 रुपए का बैच है। इस बैच के अंतर्गत आपको लाइव रिकॉर्डेड डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टी क्लास नोट्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपके मॉक टेस्ट तैयार हो रहे हैं, मॉक टेस्ट जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो कैंडिडेट इस पराक्रम बैच के साथ जुड़ेगा उसको मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा, और अगर अलग से खरीदोगे तो भाई आपको उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, और हो सकता है वो चार्ज इतना भी हो। इससे अच्छा यही है कि आप लोग क्या करेंगे, पराक्रम बैच के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर नहीं की है तो अभी समय है, कम से कम आपको मिलेगा 3.5 से 4 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने मिनिमम मानिए आप, 3 महीने में इस एग्जाम को आप फोड़ दोगे आराम से। 80+ जो क्वेश्चन सही करके आओगे इस 3 महीने के अंतर्गत। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपको लगता है आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी जो है तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, तो भाई मेरे आप जो है हमारी फ्री यूट्यूब सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी फिलहाल के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। कौन कौन सी? 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स होती है, 1 बजे आपकी 12 बजे कल से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में बोल रहा हूँ, और ये PYQs ही हम लोग करा रहे हैं यहाँ पर। 10 बजे आपकी कौन सी होती है? मैथमेटिक्स। 12 बजे आपकी रहेगी रीजनिंग रहेगी, 1 बजे क्लरिकल एप्टीट्यूड मैं खुद लेकर आता हूँ, और आपकी इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाली है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। और शाम को 7 बजे चलती है हिंदी की क्लास, ठीक है, यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो जरूर ज्वाइन करना इन यूट्यूब क्लासेस को। और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चाहते हो कि भाई बैच से जुड़ना चाहते हो, इसको ले लो भाई मेरे प्लीज। 199 रुपए में कुछ नहीं होता है इतना, ठीक है, आपका मंथली रिचार्ज भी नहीं होता है मोबाइल का, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट है आपका, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जो भी सुझाव है, जो भी सवाल है, और चाहते हो किस टॉपिक पर कह सकते हैं सेशन लाना, या चाहते हो कि भाई इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए आपको, कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की गाइडेंस, इसी तरह की आप देखोगे नॉलेजेबल वीडियो, और इसी तरह की कह सकते हैं हम लोग आपके लिए अपडेट लाते रहते हैं टाइम टाइम पर। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेशन पसंद आया लाइक करके जरूर चले जाना, ठीक है। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय।